नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रुक करेंगे खबरों का। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमाराम मंडावी ने खुले मंच से सहायक आयुक्त को जूते मारने की बात कही है। उन्होंने दंतेवाड़ा में सहायक आयुक्त को कांग्रेस का एजेंट बताया और कहा कि मैं उन्हें जूते मारूंगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये आयुक्त हॉस्टलों से 50-50 हजार रुपए लेता है और कांग्रेस को देते हैं। वहीं बीजेपी विधायक के ये बिगड़े बोल सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं विधायक के इस बयान को लेकर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। कवासी लखमा ने भी पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि बैला डीला की खदान बस्तर की है, मोदी के बाप की नहीं। बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट है। समय मिलेगा तो उसको जूता ही जूता मारूंगा, जो तो बता दो। साया कायू बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट है। समय मिलेगा तो उसको जूता ही जूता मारूंगा, जो तो बता दो। साया कायू बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट है। समय मिलेगा तो उसको जूता ही जूता मारूंगा, जो तो बता दो। साया कायू बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट है। समय मिलेगा तो उसको जूता ही जूता मारूंगा, जो तो बता दो। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से बीजेपी के लोगों का ये बयान सामने आ रहा है, क्या मर्यादा वो भूल चुके हैं कि किस तरह से बात करनी चाहिए, वो भी जनसभा के साथ? एक यहाँ तो राजनीतिक मर्यादा को बिल्कुल साफ करने वाले जैसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। ये दंतेवाड़ा के विधायक भीमाराम मंडावी के बोल हैं। इन्होंने ये गीदम में एक चुनावी सभा में गए हुए थे, जहाँ पर एक सहायक आयुक्त का, हालांकि सहायक आयुक्त का नाम तो नहीं ले गया, लेकिन 50-50 हजार रुपए चंदा वसूलने वाले कांग्रेसी एजेंट बताते हुए जूते मारने तक की बात कह दी। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी भी एक सभा संबोधित कर रहे थे बालूद गांव में। वहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि बेला डीला की खजाने पीएम मोदी के बाप की नहीं है। तो इससे सीधा तो साबित होता है कि राजनीतिक में जिस स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, नेता इस समय चुनावी माहौल में इतना ज्यादा आतुर हो गए हैं कि वो भाषा की मर्यादा को बिल्कुल खंडित और तार-तार कर दिए। जी चलिए, पर जानकारी के लिए शुक्रिया। दंतेवाड़ा से खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक की बिगड़े बोल किस तरह से है, ये भी आप सुन चुके हैं। मोदी के बाप का है, तो मोदी के बाप का की है, मोदी के बाप की नहीं। मोदी के बाप का है, मोदी के बाप का है, मोदी के बाप का है। तो दंतेवाड़ा से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के विधायक बिगड़े हुए बोल उनके हैं, कहीं मोदी पर तो कहीं चप्पल जूतों की बात करते हैं। यानी किस तरह से भाषा की मर्यादा होती है, किस तरह से जनसभा को संबोधित किया जाता है, ये विधायक और आज के नेता भूल चुके हैं और खुलेआम मंच में लोगों से कहते हैं कि चप्पल जूते मारेंगे। कहीं कोई बोलता है कि ये मोदी के बाप की नहीं है। यानी मर्यादा किस तरह है और किस तरह आपके जनप्रतिनिधि हैं, ये आप समझ सकते हैं इनके बोल से। तो दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमाराव मंडावी ने खुले मंच से सहायक आयुक्त को जूते मारने की बात कही है। उन्होंने दंतेवाड़ा में सहायक आयुक्त को कांग्रेस का एजेंट बताया और कहा कि मैं उन्हें जूते मारूंगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये आयुक्त हॉस्टलों से 50-50 हजार रुपए लेता है और कांग्रेस को देता है। यानी बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि हम आपको सुना रहे हैं। वहीं विधायक के इस बयान को लेकर राजनीति अब गर्माती जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो इसका पलटवार करते हुए कवासी लखमा ने भी पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी सभा में कि बैला डीला की खदान बस्तर की है, मोदी के बाप की नहीं है। यानी अगर बीजेपी के विधायक कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस से उसका पलटवार मिलेगा। तो दोनों पार्टी के नेता कहीं न कहीं कम नहीं है और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझने वाली बात होगी कि राजनीति किस कदर जा रही है, किस कदर गिरती हुई दिख रही है। दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमाराव मंडावी ने खुले मंच पर सहायक आयुक्त को कहा है। उन्होंने कहा है कि जूते चप्पल पड़ने चाहिए, कांग्रेस के एजेंट हैं। वहीं इसी खबर पर जब हमने और जानने की कोशिश की तो कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने
खदान को लेकर कहा कि खदान बस्तर की है, मोदी के बाप की नहीं है। हमारे साथ शैलेश नितिन द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साहब, किस तरह से बोल राजनीति में आ रहे हैं सामने, ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टी के नेता खुद वो बयान दे रहे हैं कि ये खदान मोदी के बाप की नहीं है, और आप पर तो चप्पल जूतों की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल, भाषा की मर्यादा का ध्यान सबको रखना है। जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। और चुनाव में ठीक है, भावनाएं होती हैं, लोग उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना होती है, हार और जीत दांव पर होती है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति अपने मूलभूत स्वभाव को न भूले। कोई कांग्रेस का है या बीजेपी का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यक्ति के रूप में उसको अपनी इंसानियत को भी तो बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से भीमाराव मंडावी खुले मंच पर बोल रहे हैं, लोग हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या जनसभा में ऐसा शब्द, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना सही होगा? बिल्कुल गलत है, अनुचित है। कोई भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करे, शब्दों का प्रयोग करे, उसे जायज नहीं ठहराया जाता। तो साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पार्टी के बड़े नेता कवासी लखमा का भी तो बयान आ गया है कि खदान बस्तर की है, मोदी के बाप की नहीं है, क्या ये सही है? कवासी लखमा जी की बात को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है उसके बारे में। कवासी लखमा जी लगातार बस्तर के आदिवासियों के और बस्तर में जंगलों में रहने वालों के हितों हकों के लिए लड़ते रहते हैं। उन्होंने ये जो बात कही है खदान वाली बात, स्वाभाविक रूप से अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें तो माइनिंग में प्रभावितों को लगातार उनका हिस्सा मिले, उनकी हिस्सेदारी हो, ये है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टी के नेता कुछ बोले, वो गलत बयान दे, तो वो सही है, अगर बीजेपी के बोले, आपके विपक्ष बोले, तो वो गलत है, आप यही कहना चाहते हैं? ऐसी बात तो मैंने कही नहीं। मैंने शुरुआत ही इस बात से की कि कांग्रेस हो या साहब, आप सीधे ये कहिए ना, सीधे ये कहिए कि जिस तरह से भीमाराव मंडावी का बयान आया है, उन्होंने कहा है वो भी गलत है, और जो कवासी लखमा ने बोला है वो भी गलत है। मैं क्या कहूंगा, इसको आप कैसे निर्धारित कर पाएंगे? ये अधिकार तो मेरे को दीजिए आप, है ना? आप मैं क्या बोलता हूँ, अगर उसको आप निर्धारित करना चाहते हैं, हम तो आपसे सिर्फ साहब, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप बोलिए, सही बोलिए, जो सही है। गलत है, जनसभा में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के भी विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो। गलत है तो गलत को आप बोलिए, हम आपसे यही जानना चाहते हैं। आप दुर्भाग्य है कि आप मेरी बात को न सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं। माइनिंग डेवलपमेंट राइट्स यूपीए सरकार ने एक कानून लाया था। उस कानून में ये प्रावधान था कि खनन के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग विस्थापित होते हैं, जिन लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, जैसे अगर वहां जंगल था खदान के पहले, तो उस जंगल में, वहां के जंगल में रहने वाले लोग महुआ तोड़ा करते थे, तेंदुपत्ता तोड़ा करते थे, उसको बेचा करते थे। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने कोई खदान ले आई और खदान लाने के बाद लोग हट गए। त्रिवेदी जी, बिल्कुल आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे साथ श्रीचंद्र सुंदरानी जी जो बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। श्रीचंद्र जी, आपका स्वागत है। श्रीचंद्र जी, जिस तरह से आपके पार्टी के नेता भीमाराव मंडावी ने खुले मंच पर जूते चप्पल मारने की बात कही है, क्या ये सही है? इसके बाद हम जानेंगे, क्योंकि नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। आप पहले बताइए। बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसको गलत मानता हूँ। किसी को जूते चप्पल मारने की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी दल का नेता हो, किसी को भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। राजनीति हल्के शब्दों का, जिस प्रकार आजकल कांग्रेस के नेताओं ने मानसिक संतुलन खो दिया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उनके बाप, मरे हुए बाप की बात करते हैं, ये बात करते हैं, राहुल गांधी चौकीदार चोर की बात करते हैं। कांग्रेस
पार्टी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी जी प्रवासी लकमा के बयान का सपोर्ट कर रहे हैं। कल यही शब्द अगर उनके लिए बोला जाए, शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी जी के लिए बोला जाए, तो कितना तिलमिला जाएंगे, मैं उनके बात को महसूस कर सकता हूँ। शैलेश जी, जब बीजेपी के नेता है अपने विधायक के, अपने नेता, अपने पार्टी के नेताओं की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए, तो फिर आप प्रवासी लकमा की बातों का समर्थन क्यों कर रहे हैं साहब? बेइज्जती नहीं है, ये हम संस्कारिक लोग हैं, हमारे किसी आदमी ने गलती की है, हम उसके बारे में गलत बोलेंगे। तो लकमा जी ने गलत